तो असल में आप ये देखें कि हुसैन से डिमांड क्या की यजीद ने। हुसैन से क्या ये डिमांड की कि जनाब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप रोज़ा नहीं रखेंगे, आप हज नहीं करेंगे, आप खुश अखलाक़ी से बात नहीं करेंगे, आप तहज्जुद नहीं पढ़ेंगे, आप और कोई सदका ज़कात नहीं देंगे। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ थी, हमें इस बारे में तो सोचना है ना, हमें इस बारे में सॉर्ट आउट करना है कि कोई तो वो ऐसा दीन था ना जो हम रोज़ाना कहते हैं कि ना हुसैन ने दीन बचाया, हुसैन ने दीन बचाया। तो वो कौन सा ऐसा दीन है मेरे भाई कि जिसको बचाया हुसैन ने? वो बैत थी ना, वो हुकूमत की हिमायत थी जो कि हुसैन ने कहा मैं नहीं कर सकता, एक बैत कर देते, अपनी जान बचा लेते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने बैत नहीं करनी। इसीलिए उन्होंने ख़ानदान समेत अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। लेकिन वो हुकूमत को एक बैत यानी कि वो जो एक वोट था वो उन्होंने कहा जी ये फासिक व फाजिर शख्स है, मैं इसके हाथ पे बैत नहीं कर सकता। और मैं दावे से कहता हूँ, देखें जिन लोगों ने हुसैन अलैहिस्सलाम को 1400 साल पहले नहीं पहचाना, अगर आज भी हुसैन आ जाएंगे तो उनके साथ 72 लोग ही होंगे। ये जो हमारे यहाँ बड़े बड़े ख़तीब हैं, बड़े रोने रुलाने का काम हमारे यहाँ बड़े ज़ोरों शोरों पे होता है कि जनाब हमसे बड़ा हुसैन का मुहिब कोई नहीं है। लेकिन उनके घरों में आप देख लें प्रैक्टिकली इबादत भी जो है वो मफकूद हो चुकी हैं। लेकिन आप जब मामलात की तरफ आते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ख़तीब जो हैं ये इनके आप मामलात देख लें, यजीद को, माजी के यजीद को ये ललकारेंगे, माजी के यजीद के हवाले से कि जितनी बुराइयां हो सकेंगी करेंगे। अब मसला क्या है कि माजी का यजीद आके तो इनकी गर्दन पे तलवार रखेगा नहीं, इसलिए इनको खौफ नहीं है माजी के यजीद का, इनको आज के यजीदों का खौफ है। इसलिए इन्होंने एक पॉलिसी बना लिया है कि हम मजम्मत नहीं करते। अभी रिसेंटली मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान आया कि जिसमें उन्होंने कहा जी हमारा मजम्मत करना हमारी पॉलिसी नहीं है। आप खुद हर अपनी तकरीर में कभी किसी रेडी वाले को जालिम करार देते हैं, कभी किसी नाई को जालिम करार देते हैं, कभी किसी आड़ती को जालिम करार देते हैं। यानी कि आपके नज़दीक जो छोटा जुल्म करने वाला है, आप कहते हैं हमारा तो गरीब भी जालिम है, तो आप उसकी तो मजम्मत करते हैं, लेकिन आप बड़े लोगों की मजम्मत नहीं करते। बड़े लोगों की तो आप मजालिस के अंदर जाते हैं, उनकी आप तारीफ़ें करते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के पास अब जाते हैं, आप और लोगों के पास जाते हैं, वज़रा के पास जाते हैं, आप उनकी तारीफ़ें करते हैं। और हर दौर में आपने तारीफ़ें की हैं। तो हर दौर के यजीद की महफिल में बैठ कर देते हैं गालियाँ लोग गुज़रे यजीद को। तो मैं ये नहीं कहता कि ये लोग यजीद हैं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप कहते हैं जनाब हम मजम्मत नहीं करते। क्या आज के जो हुक्मरान हैं उनसे कभी कोई गलती नहीं हुई? क्या आज के हुक्मरान बिल्कुल गलती से मुबर्रा हैं कि आप उनके ऊपर ज़रा सी तनकीद करते भी घबराते हैं? तो अब आप कहते हैं कि जनाब हम मजम्मत नहीं करते। लेकिन यजीद को, पिछला जो यजीद कब्रों में चला गया, जिसको गए हुए 1400 साल हो गए, 1300 साल हो गए, वो बंदा, उसको आप आज भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप हर अपने खुतबे के अंदर उसको मजम्मत करते हैं। उसकी मजम्मत आप क्यों कर रहे हैं? आपको ये बताना पड़ेगा। और फिर हुसैन के हवाले से आप आंसू बहा के शहीदों में अपना नाम भी लिखवाना चाहते हैं कि जनाब हम भी हुसैन से मोहब्बत करते हैं। तो मैं ये अक्सर कहता हूँ, ये मेरी बात लिख लीजिए कि हुसैनियत इस चीज़ का नाम नहीं है कि हम माजी के यजीद को गालियाँ दें और उसको बुरा भला कहें, बल्कि हुसैनियत इस चीज़ का नाम है कि हम अपने दौरे हाज़िर के यजीद को पहचानें और दौरे हाज़िर के हुसैन का साथ दें। और मैं दावे से कहता हूँ, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि जनाब जब आज भी अगर हुसैन तशरीफ़ ले आएँ तो 72 लोग ही उनके साथ होंगे, यानी कि बड़ी कलील तादाद उनको पहचानेगी। बाकी कोई उनको कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। फिर जब वो इस दुनिया से चले गए तो सारों ने कहा जनाब हुसैन तो जिंदाबाद ही है। वही लोग आए ना, क्या उनको उस वक़्त नहीं पता था कि यह नवासा रसूल है, ये जन्नत के नौजवानों का सरदार है? क्या नवासा रसूल और जन्नत के नौजवानों का सरदार का रास्ता क्या गलत हो सकता है? क्या लोगों को इस बारे में कोई भूल थी? क्या उस वक़्त लोग इनके मर्तबे और मकाम को नहीं पहचानते थे कि इन्हीं के पास जन्नत में हमें, इनसे हमें सिफारिश मिलनी है जन्नत की, और यही हमारी, जिस जन्नत में हम जाएंगे सरदार ये होंगे? तो फिर भी लोगों ने साथ नहीं दिया। और जो लोग बदमाश किस्म के जो आपको ज़बह कर रहे थे, आपको शहीद कर रहे थे, वो भी क्या कर रहे थे? वो भी नमाज़ों में तो उन्हीं हुसैन के ऊपर दरूद पढ़ रहे थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, क्योंकि नमाज तो उसके बगैर होती नहीं। उनके हाथों से लुटी बाग़े रिसालत की बहार, जो नमाज़ों में सदा पढ़ते रहे सल्ले अला। हुसैन को बागी भी करार दे रहे हैं और साथ में आप देखें नमाज भी पढ़ रहे हैं, उसी हुसैन के ऊपर रहमत की दुआएं भी कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बदबख्ती कौन सी होगी?
तो भाई जब उस वक़्त के हुसैन को किसी ने नहीं पहचाना तो आपका क्या ख्याल है कि आज के हुसैन और यजीद को कोई पहचानेगा? अब तो सिलेक्टेड हुसैनियत और सिलेक्टेड यजीदियत है। हर मसलक ने अपने अपने हुसैन और अपने अपने यजीद बनाए हुए हैं। वो दूसरे के वाले से हुसैन होंगे, अपने वाले से वो यजीद होंगे। तो यही मामला चल रहा है। तो अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम हुसैन ने जो दीन बचाया है, जो वोट बैत जो हुसैन ने यजीद की नहीं की, हम उस चीज़ को पहचाने। पूरे आल को ज़बह करवाने को कबूल कर लिया, लेकिन उन्होंने यजीद के हाथ में वो वोट नहीं दिया, उसको वो अथॉरिटी नहीं मानी कि ना चाहे मेरे एक वोट से कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो मेरी गवाही लिखी जाएगी ना। तो हम भी यही सोचते हैं कि ना हमारे एक वोट से या हमारी बैत से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो अल्लाह के यहाँ वो गवाही लिखी जाती है। तो अल्लाह ताला हमें सही हुसैनियत पे चलने की तौफीक दे, हमें हुसैन के रास्ते पे चलने वाला बनाए। और हुसैन के रास्ते पे चलने वाले भाई मैं तो जहाँ तक समझा हूँ वो अकेले ही होते हैं, वो कम ही होते हैं, वो कुछ ज़्यादा नहीं होते। अल्लाह ताला हम सब को उसवे हुसैन के ऊपर सही तौर पर चलने की तौफीक